नेशनल इंटरेस्ट के साथ इवॉल्व हुआ, पर भारत का लेफ्ट विंग अपनी ही आइडेंटिटी और पहचान के खिलाफ क्यों है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दुनिया में एक अजीब पैटर्न दिखेगा, जो जितना अपने देश से दूर जाता है वो उतना ही अपने देश पर लेक्चर देने लगता है। और भारत के केस में ये पैटर्न और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत का लेफ्ट विंग जो कभी सामाजिक न्याय और इक्वालिटी के लिए बना था, आज दुनिया के सामने भारत को ही विलन बनाकर प्रेजेंट करता है। जब भी आप किसी वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में इंडिया के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक फेमिलियर टोन देखने को मिलता है, जैसे हिंदू नेशनलिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब आप थोड़ा और डेप्थ में जाते हो तो पता चलता है कि सोच का सोर्स भारत के कुछ अपने ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने लेफ्ट लिबरलिज्म के नाम पर बड़ी कन्वीनियंटली अपने ही देश के नैरेटिव को ट्विस्ट कर दिया है। वैसे लेफ्ट आइडियोलॉजी ओरिजिनली इक्वालिटी और वर्कर्स के सम्मान की बात करती थी, पर भारत में इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा खुद भी लिखते हैं कि इंडियन लेफ्ट कभी खुद को कल्चरल नेशनलिज्म के साथ जोड़कर नहीं देख सकता, और इसी डिस्कनेक्ट ने जन्म दिया है एक नए डिवाइड को, जहां रिलीजन और सिविलाइजेशन आइडेंटिटी की जगह एक डिबेट बन गया है। भारत का फार लेफ्ट इकोसिस्टम सिर्फ अपने आइडियाज के लिए नहीं जीता, बल्कि अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए भारत के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करता है। भारत का आइडिया जितना प्रोग्रेस करेगा, लेफ्ट आइडियोलॉजी उतनी ही जमीन खो देगी। इसलिए लेफ्टिस्ट का सॉल्यूशन है एक ऐसा नैरेटिव बनाना जहां भारत एंड भारतीयता का आइडिया हमेशा एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया जाए। शायद इसीलिए आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और एनवाईटी के आर्टिकल्स में आपको वही फेमिलियर नेम्स मिलते हैं। इंडियन ओरिजिन अकेडमिशियन जो अपने ही देश को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इंडिया इज लूजिंग डेमोक्रेसी, हिंदू नेशनलिज्म इज डेंजरस, और भी बहुत कुछ। स्कॉलर अरविंद पनागरिया ने एक बार कहा था कि इंडिया के इंटेलेक्चुअल लेफ्ट ने मोरल सुपीरियरिटी का आर्ट तो सीख लिया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का कांसेप्ट कभी समझा ही नहीं। इसलिए ये सवाल तो पूछेंगे पर कभी खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। जब लेफ्ट के ये डिवाइसिव नरेटिव वेस्टर्न सर्कल्स तक पहुंचते हैं तो वही लोग जो कभी सिविलाइजिंग मिशन के सपोर्टर थे आज कहते हैं सी इंडिया वाज नेवर रेडी फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। मतलब आयरनी देखिए, जो नरेटिव कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में यूज हुआ था, आज भारत के ही कुछ लोग एक नए एकेडमिक पैकेजिंग में उसे बेच रहे हैं। वही टोन, वही गिल, बस इस बार अंग्रेजों के नहीं, अपने ही देश के लोगों के जरिए। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन डेविड गिलमार्टिन का कहना है कि भारत में पोस्ट कॉलोनियल एलिट्स अक्सर वही हायरार्कीज इनहेरिट कर लेते हैं जिन्हें तोड़ने का दावा वो कभी खुद करते आए थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत एक सिंगल आइडियोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है जो सबको जोड़ने के लिए बनी है, तोड़ने के लिए नहीं। और लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए इस यूनिटी को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्क्सवादियों के लिए रिलीजन और राष्ट्रवाद तो बस अफीम का नशा है। इसलिए जब भी ग्लोबल स्टेज पर भारत अपनी कहानी खुद लिखने की कोशिश करता है तो भारत की लेफ्ट लॉबी उसे एक थ्रेट के रूप में देखती है। और शायद इसीलिए राजीव मल्होत्रा लिखते हैं कि जब भारत अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी असर्ट करता है तो वेस्टर्न ट्रेन एलीट्स को लगता है जैसे उनकी पूरी पहचान हिल गई हो और जैसे वो अपनी जगह खो रहे हैं। क्योंकि जब एक नेशन अपने रूट से जुड़ता है तो इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज अपनी वैल्यूज खो देती हैं और उन्हें जरूरत पड़ती है एक विलन की एंड एक क्राइसिस की जो उन्हें रेलेवेंट बनाए रखे। एज अ रिजल्ट भारतीय वामपंथी दुनिया भर में भारत के आइडिया को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया की तरह दिखाते हैं। और जब यह नैरेटिव वेस्टर्न व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट तक पहुंचता है तो वो इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जब आप भारत जैसी सिविलाइजेशन को वीक और डिवाइडेड दिखाते हो तो इट बिकम्स इजियर टू से कि भारत जैसी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज कैन नॉट हैंडल डेमोक्रेसी। वैसे अगर देखा जाए तो लेफ्ट और राइट दोनों ही एक दूसरे को फीड करते हैं, पर ये राष्ट्र न लेफ्ट के नरेटिव से चलता है और न राइट के स्लोगन से। ये देश चलता है अपनी वैल्यूज से और अपनी संस्कृति से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि किसी भी नेशन की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके सपनों में होती है। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का वही सपना है ओरिजिनल लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो जब कोई पूछे कि भारत का लेफ्ट विंग भारत से इतनी नफरत क्यों करता है, तो उसका जवाब सिंपल है, क्योंकि भारत का आइडिया किसी इंपोर्टेड आइडियोलॉजी के डब्बे में फिट नहीं हो सकता। भारत उन सब बाउंड्रीज को तोड़ता है जो लेफ्ट और राइट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ विचार भी अनंत है और विश्वास भी। और जब तक ये मिट्टी है, भारत की कहानी किसी आइडियोलॉजी से नहीं, यहाँ की सिविलाइजेशन से लिखी जाएगी। भारत कोई आइडियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सिविलाइजेशन है जो किसी प्रोपेगेंडा से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से चलती है। मेक श्योर ये वीडियो आप उस इंसान को जरूर देखें जो भारत की प्रॉब्लम्स तो गिनाता है पर कभी सॉल्यूशन की बात नहीं करता, जिसके लिए राष्ट्रवाद फासिज्म है और राष्ट्रवादी फासिस्ट। जय हिंद, जय भारत।